बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वह कुछ भी करते रहें लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर हमने कथा छोड़ी थी, अब आगे चलते हैं। क्या पतिव्रता नारी किसी वेश्या की नकल करती है? नहीं कर सकती, क्योंकि यदि वह उसकी नकल करेगी तब उसका धर्म नष्ट हो जाएगा। वेश्या नीच है, वह अपना शरीर बेचकर रोटी कमाती है, उसका धर्म उसके साथ है। पतिव्रता कहती है कि मेरा धर्म मेरे साथ है, मैं अपने शरीर को बेचूंगी नहीं, किसी अन्य पुरुष से प्यार करूंगी नहीं, मेरे लिए मेरे पति ही सब कुछ हैं। युद्ध होते हुए कई दिन बीत गए। अब भगवान ने छल किया, वह शंखचूड़ का रूप धारण करके तुलसी के पास पहुंच गए। उसने देखा बहुत दिनों के बाद आज पतिदेव लौट कर आए हैं। वृंदा ने उठकर आगे बढ़कर स्वागत किया, पूजन किया, आसन पर बिठाया और बोली, प्राणनाथ आप युद्ध करने गए थे, क्या हुआ? क्या युद्ध पर विजय पाकर लौटे हैं? वह बोले, नहीं देवी, युद्ध तो लंबा चलने वाला है, तुम्हारी याद आ गई, इसलिए युद्ध की जिम्मेदारी सेनापति पर छोड़कर मैं तुम्हारे पास चला आया। तुम्हारा प्यार मुझे खींच लाया। शंखचूड़ रूपधारी भगवान विष्णु से वृंदा का संबंध हुआ और उधर भगवान शंकर ने शंखचूड़ को मार दिया। इधर वृंदा को भी आभास हो गया कि ये मेरा पति नहीं है, ये कोई कपट से मेरा पति बनकर आया है। क्रोध में भरकर वृंदा ने पूछा, तुम कौन हो? अपना असली परिचय बताओ, अन्यथा अभी तुम्हें शाप देकर भस्म कर दूंगी। आप भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारा धर्म तुम्हारे पति के लिए कवच बना हुआ था और तुम्हारा पति अनेक नारियों का धर्म नष्ट कर रहा था। अनेक पतिव्रताओं का धर्म बचाने के लिए, तुम्हारे पति को मरवाने के लिए मैंने ये कार्य किया। ईश्वर से किसी का धर्म नष्ट नहीं होता, गंगा नहाने से कोई अपवित्र नहीं होता। मैंने तुम्हें अपना लिया, अपना बना लिया, इससे तुम्हारे मन में कोई गिलानी नहीं होनी चाहिए। वृंदा बिगड़ पड़ी और बोली, धर्म की स्थापना करने वाले लोगों को धर्म के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देने वाले नारायण, क्या किसी शास्त्र में लिखा है कि छुपकर वेश बदलकर धोखे से किसी अन्य की पत्नी का उपयोग किया जाए? तुमने ऐसा किया, तुम्हारा हृदय पत्थर का है, जाओ, मेरा श्राप है कि तुम पत्थर हो जाओ। वृंदा ने भगवान विष्णु को अभिशाप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ, और भगवान ने भी इस श्राप को मिटाया नहीं और शालिग्राम बनकर प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, वृंदे, तुमने मुझे श्राप दिया, पर मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, तुम्हारा जीवन धन्य है। नर नारी मेरा पूजन करते हैं दर्शन पाने के लिए, पास रहने के लिए, गले लगाने के लिए, लेकिन तुम एक ऐसी महान नारी हो जिसने पति के सामने भगवान को भी कुछ नहीं समझा और मुझे श्राप दे दिया। मैं तुम पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। अब तुम ध्यान से सुनो, तुमने मुझे श्राप दिया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक तेरा पत्ता मेरे सिर पर नहीं चढ़ेगा तब तक मेरे सिर में दर्द होता रहेगा। यदि मैं शालग्राम बनता हूँ, तुम्हें गंडकी नदी बनना पड़ेगा। सारे शालिग्राम गंडकी नदी से ही पैदा होते हैं। तुम नदी बनकर जाओगी और मैं 24 घंटे उसमें डूबा रहूँगा, और जब कोई भक्त उठाकर लाएगा और पूजन में रखेगा, तब तुलसी के पत्ते के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। जब कोई शालिग्राम लाएगा तब मेरी पूजा तुलसी से होगी। मैं तुम्हें एक रूप में से गंडकी नदी बना रहा हूँ और दूसरे रूप से तुलसी का पौधा बनाऊंगा। तुम्हारे पत्ते से ही मेरी
पूजा होगी। शालिग्राम पर जो तुलसी नहीं चढ़ाते उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। शालिग्राम के ऊपर हमेशा तुलसी का पत्ता होना ही चाहिए। और कोई सामान पूजा में हो या ना हो, लेकिन तुलसी का पत्ता होना ही चाहिए। जिस प्रकार भगवान शंकर की पूजा के लिए बिल्व पत्र आवश्यक है, वैसे ही नारायण की पूजा के लिए तुलसी दल आवश्यक है। जितना ज़्यादा आप तुलसी का पूजन करेंगे, उतना ज़्यादा भगवान आप पर खुश होंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे सुनिए। अमेरिका में हरे रामा हरे कृष्णा का मंदिर है। वहाँ पर भी काफ़ी भक्त हैं। एक हिंदुस्तानी सज्जन किसी अंग्रेज के पास गए और देखा कि वहाँ तुलसी लगी हुई है। वहाँ पर वह उसे सर्दी से बचाने के लिए कपड़ा ओढ़ा कर रखते हैं, धूप दीप से पूजन करते हैं। उन्हें थोड़ी सी शर्म महसूस हुई कि मैं भारतीय हूँ, लेकिन मेरे पास तुलसी नहीं है और ये अंग्रेज है, फिर भी उसके घर में तुलसी के कितने पौधे लगे हुए हैं। गमले में चारों ओर तुलसी और तुलसी लगी हुई थी। हिंदुस्तानी बाबू ने कहा, कृपया हमें भी एक गमला तुलसी का दे दीजिए। उन्होंने कहा, हाँ जरूर ले जाइए। ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आप हमसे तुलसी मांग रहे हैं। लीजिए, ये ले जाइए। अंग्रेज सज्जन ने पूछा, कैसे ले जाएंगे? ले जाने में आपको कष्ट होगा, हम आपके घर कल भेज देंगे। उन्होंने कहा, नहीं, कष्ट की कोई बात नहीं, हम कार में ले जाएंगे। नहीं, हम कल भेज देंगे, आप पधारिए। हिंदू महोदय चले गए। दूसरे दिन हरे रामा हरे कृष्णा वाले 5-10 सदस्य एकत्रित हुए और एक सदस्य ने तुलसी का गमला उठाकर कंधे पर रख लिया, दूसरा चवर डुला रहा था, तीसरा व्यक्ति आगे जल सींचता जा रहा था और 2-3 व्यक्ति हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे का संकीर्तन करते जा रहे थे। रास्ते में आगे जल का छींटा देते जा रहे थे और उस हिंदुस्तानी के घर जाकर बोले, तुलसी लेकर आने का ये ढंग है जिस ढंग से हम लोग आए हैं। कार की डिक्की में रख कर ले जाना ये तुलसी माता को ले जाने का ढंग नहीं है। तुलसी के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं है, आप देखा देखी तुलसी का पूजन करते हैं। हिंदुस्तानी बाबू बहुत शर्माए, गलती तो उनसे हो ही गई थी, तुलसी का सम्मान होना चाहिए। वृंदा ने कहा कि आपने मुझे वरदान दिया है कि मैं गंडकी नदी बनकर और तुलसी बनकर घर घर में पूजी जाऊंगी, लेकिन मेरे पति का क्या होगा? मुझे वरदान आपने दे दिया, लेकिन मेरे पति का क्या होगा? भगवान विष्णु बोले, तुम्हारे पति की हड्डियों से शंख का निर्माण होगा और शंख सदैव मेरे हाथ में रहेगा। जो शंख का चिंतन कर लेंगे उनके भी दुख दूर हो जाएंगे, उनके पास लक्ष्मी आएगी और दरिद्रता भाग जाएगी। पति की हड्डियों से बना शंख, वृंदा स्वयं बनी तुलसी और नारायण को बनाया शालिग्राम, इसलिए शालिग्राम पर तुलसी हमेशा चढ़ी रहती है। यहाँ ये तीनों चीजें हों, समझ लीजिए वहाँ वैकुंठ है। शालिग्राम, तुलसी और शंख ये त्रिवेणी है। प्रयागराज तीर्थराज है। यदि दाहिनावर्ती शंख मिल जाए वह परम श्रेष्ठ है, परमोत्तम, उत्तम से भी उत्तम है। यदि नहीं मिल पाता तब बायां वर्ती शंख भी चलेगा। ये तीनों आपके घर में हों और दैनिक पूजा होती रहे। शालिग्राम में आह्वान और विसर्जन की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि नंदेश्वर में सदा शंकर का निवास है। नर्मदेश्वर में शंकर का निवास, शालिग्राम में भगवान
विष्णु और नर्मदेश्वर में भगवान शंकर का नित्य निवास है। जब वृंदा अपने पति की लाश लेकर सती हुई, नारायण उस राख में लौटते रहे जैसे प्रेमी अपने प्रियतम के प्यार में पागल हो जाए। इसी प्रकार भगवान विष्णु वहां से उठे ही नहीं रहे थे। नारद जी ने उन्हें उठाया और समझाया। भगवान बोले, इतनी महान पतिव्रता की भस्म शरीर में लगाने से मेरा ये रूप धारण करना सफल हो जाएगा। पतिव्रता के शरीर की रज को माथे पर लगाकर धन्य धन्य हो रहा हूँ। वृंदा और उसके पति दोनों जलकर दिव्य शरीर धारण करके विमान पर बैठकर गोलोक धाम चले गए। वृंदावन्याय नमः, तुलसी देवया नमः, इस मंत्र का जप किया जा सकता है। तुलसी का पूजन किया जा सकता है। तुलसी का पूजन घर में जरूर होता रहना चाहिए। तुलसी, शालिग्राम और रुद्राक्ष बहुत कीमती वस्तुएं हैं। यहाँ रुद्राक्ष होता है वहाँ कभी बिजली नहीं गिरती। जहाँ तुलसी होती है वहाँ किसी को जल्दी मलेरिया नहीं होता। तुलसी के 2, 4, 6 पत्ते अपने शरीर में प्रवेश कर जाएं, इसका मतलब है कि मलेरिया के कीटाणु कभी आपके शरीर पर प्रभाव नहीं डालेंगे। प्रत्येक वस्तु में तुलसी डालकर प्रसाद पाना चाहिए। तुलसी डालकर भोजन करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा शरीर भी तुलसी बन जाएगा। जैसे भगवान नारायण तुलसी से प्यार करते हैं, हमारे प्राण परमाणुओं में भी जब तुलसी समाई होगी तब हमसे भी भगवान वैसा ही प्यार करेंगे। एतावता तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। हरे रामा हरे कृष्णा वालों को हमने देखा कि वे प्रत्येक चीज का तुलसी डालकर ही सेवन करते हैं। इसलिए वृंदावन में तुलसी का जहाँ वन हो वह है वृंदावन, और वहाँ भगवान नारायण का नित्य निवास है। माते, आपके 8 नाम अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाले हैं। आपके 8 नामों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। महाभारत में राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। उसमें हजारों प्रकार का सामान लिखवाया गया, लेकिन तुलसी भूल गए। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भाई सुनो, जितना लिखवा दिया गया सब व्यर्थ है, क्योंकि तुलसी नहीं है, और यदि तुलसी आ गई तब चाहे और कुछ भी न हो, सब सार्थक है। तुलसी से मेरी सबसे ज़्यादा पूजा हुआ करती है। इसलिए वृंदावन छोड़कर भगवान कृष्ण कहीं जाते नहीं, क्योंकि वहाँ पर तुलसी के वन हैं। आप भी अपनी कोठी को वृंदावन बना सकते हैं। आप मनी प्लांट की जगह तुलसी के पौधे लगाइए। अपने मकान पर भगवान का नाम अंकित कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, और परमात्मा का चिंतन कीजिए, और फिर देखिए कि परमात्मा आपके घर बिना बुलाए कैसे आते हैं। 15 तिथियों में क्रम से इस प्रकार भोग लगाया जाए। एकम को गोदृत का, किसको? माँ भगवती शक्ति को। एकम को गोदृत का भोग लगाने से बड़े से बड़ा रोग नष्ट होता है। द्वितीय को चीनी या पतासे का भोग लगाने से आयु लंबी होती है। तीज को दूध का भोग लगाने से दुखों की निवृत्ति होती है। चतुर्थी को मालपुआ भोग में लगाने से जीवन विघ्न रहित होता है। पंचमी को केले का भोग लगाने से बुद्धि में विकास होता है। छठी को शहद का भोग लगाने से आगे चलकर सुंदर रूप मिलता है। सप्तमी को गुड़ का भोग लगाने से जीवन शौक मुक्त हो रहेगा। अष्टमी को नारियल श्रीफल समर्पित करने से श्री लक्ष्मी आपके घर आएगी और स्थायी रूप से निवास करेगी। नौमी को लावा, धान की लाई फुलियाँ, खीलों का भोग लगाने से घर की थोड़ी पूंजी भी बढ़कर बहुत हो जाएगी। जैसे थोड़े से धान के दाने
फूल कर बहुत हो जाते हैं, उसी प्रकार फुल्लियाँ खीलों का भोग लगाने से समस्त संपत्ति बहुत बढ़ती है। दशमी को काले तिल का भोग लगाने से यम के भय से मुक्ति मिलती है। यम के दूत उसका स्पर्श भी नहीं कर पाते। एकादशी को दही का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है, उसमें बूरा भी मिलाया जा सकता है। द्वादशी को चिड़वा का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है और अपनी भक्ति दान करती है। त्रयोदशी को काले तिल चने का भोग लगाने से पुत्र और पौत्र की वृद्धि होती है, उनके वंश का नाश नहीं होता। चतुर्दशी को सत्तू का भोग लगाने से भगवान शंकर की प्रसन्नता प्राप्त होती है। पूर्णमासी और अमावस्या को खीर का भोग लगाकर प्रसाद बांटें, खाएं खिलाएं और मौज से रहें। अब 12 महीनों के कौन कौन से महीने में क्या क्या भोग विशेष लगाएं, ये भी दिया गया है, संक्षेप में सुन लें। चैत्र में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यदि महुए में माँ का आह्वान करके पूजन किया जाए और 5 प्रकार के पदार्थों का भोग लगाया जाए, तब हर प्रकार की सुख संपत्ति उसके घर में सदा विराजमान रहती है। वैशाख मास में गुड़ के पदार्थ या कोई भी मीठे पदार्थ जैसे मीठे चावल और दूसरा गुड़ की बनी मिठाइयों का भोग लगाने से तब माँ बहुत प्रसन्न होती है। ज्येष्ठ मास में मधु शहद का भोग या नैवेद्य लगाए जाने से माँ प्रसन्न होती है। आषाढ़ मास में महुए के रस के पदार्थों से भोग लगाने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है। श्रावण मास में दही का भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। भाद्रपद में चीनी के बने इलायची दाने का भोग लगाएं। अश्विनी मास में खीर का भोग लगाओ। कार्तिक मास में दूध का भोग लगाओ। मार्गशीर्ष में फेनी का भोग लगाएं। पोष में दही के ऊपर जमी हुई मलाई का भोग लगाएं। माघ में गाय के घी का भोग लगाएं। फागुन में नारियल का भोग लगाने से माँ को बहुत प्रसन्नता होती है। सत्यवान और सावित्री की कथा संक्षेप में सुना देते हैं। महाराज अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। महाराज अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। अश्वपति ने माँ सरस्वती की आराधना की थी, इसलिए भगवती सरस्वती ही पुत्री के रूप में सावित्री बनकर उसके घर प्रकट हुई। सावित्री सरस्वती ही है। माँ सरस्वती की आराधना जीवन का एक अंग होना चाहिए। जो व्यक्ति अधिकारानुसार गायत्री जप करता है उस पर सरस्वती की कृपा अवश्य होती है। देवी भागवत में भी गायत्री लिखी है। गायत्री 24 अक्षरों की है और समस्त पापों की नाशक है। विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति के लिए अनुष्ठान का भी विधान यहाँ किया गया है, वह भी आप लोग ध्यान से सुने। सावित्री का पूजन बसंत पंचमी वाले दिन करने से व्यक्ति किसी भी जन्म में मूर्ख नहीं हो सकता, विद्वान होता है। सावित्री महाराज अश्वपति की पुत्री बनकर पैदा हुई। उसमें दिव्य तेज था, उसका दिव्य ज्ञान था, वह साक्षात सरस्वती स्वरूपा ही थी। इसलिए कुछ ही समय में उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया। स्वयं सरस्वती स्वरूपा होने के कारण उन्हें बिना पढ़े ही सब ज्ञान था। जब कुछ बड़ी हुई तब पिता ने कहा, बेटी तुम हमसे भी ज़्यादा समझदार हो चुकी हो, परम विदुषी हो, इसलिए तुम अपने मनपसंद पति का चयन कर लो। लड़की छोटी हो, पढ़ी लिखी न हो, समझदार न हो, उसके लिए माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि उसके पति का चुनाव करे। लेकिन जो लड़की बहुत ज़्यादा समझदार हो वह अपने अनुरूप वर का भी चयन स्वयं कर सकती है। सावित्री से कहा गया कि जाओ और अपने अनुरूप वर प्राप्त करो।
दुत्यम सेन नाम के एक राजा थे। द्वितम सेन नाम के एक राजा थे। उनके शत्रुओं ने उसका राज्य छीन लिया और उसके नेत्र चले गए। उसके एक पुत्र था सत्यवान, जैसा नाम था वैसा ही काम था। सत्य बोलना और न्याय के रास्ते पर चलना ही उसका धर्म था। यद्यपि राज्य छीन चुका था, घर में कुछ भी नहीं बचा था, वह कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, मर्यादा को नहीं छोड़ा। सावित्री ने जैसे ही सत्यवान को देखा वैसे ही पति के रूप में उसका वर्ण कर दिया और मन में निश्चय कर लिया कि इसके साथ ही ब्याह कराऊंगी। और आकर अपने पिता को बताया। जब माता पिता ने सुना वह बहुत प्रसन्न हुए। देव ऋषि नारद उस समय आए हुए थे। उन्होंने एकांत में सावित्री को बताया कि बेटी, तुम अपने विचार बदल दो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारी शादी सत्यवान से होगी उसके ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अभी उससे शादी नहीं हुई है, केवल तुमने उसे पसंद किया है। आई हुई बारात लौट जाती है, होते होते फेरे रुक जाते हैं। तुम अपना विचार बदल लो और किसी अन्य का वर्ण कर लो। सावित्री ने नारद जी से कहा, महाराज, आपने जो मुझे बताया है वह मेरे माता पिता को मत बताना। देव ऋषि जी, भारतीय नारी जिंदगी में एक ही पति चुनती है, दूसरा नहीं चुनती। विदेशों में पतिव्रत या ब्रह्मचार्य की बात करने पर वह हंसने लगते हैं कि ये पिछड़ेपन की बातें हैं। अपनी इच्छा को दबाना वह दोष मानते हैं। वह कहते हैं कि अपनी हर इच्छा पूरी करो, क्योंकि वह वर्तमान में ही जीते हैं। वह ना भूत को मानते हैं और ना भविष्य को मानते हैं। हम पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, वह सब इस बात को नहीं जानते। उनके लिए जब सब कुछ वर्तमान ही है। सावित्री ने कहा, महाराज, सत्यवान आज समाप्त हो जाए, शादी वाले दिन समाप्त हो जाए, या 1 वर्ष बाद समाप्त हो जाए, अथवा 1000 वर्ष जिए। अब इस बात का प्रश्न ही नहीं रहा। सावित्री अपने मन में उन्हें पति चुन चुकी है, इसलिए अब वह दूसरा पति नहीं चुनेंगी। भारत का इतिहास दुनिया की संस्कृति में सबसे श्रेष्ठ है। और मनु जी ने लिखा है कि सृष्टि भारतवर्ष से ही प्रारंभ होती है। और भौगोलिक आधार पर ये बात भी सिद्ध है कि गौरी शंकर की चोटी दुनिया में सबसे ऊंची है। जल से जब पृथ्वी निकली होगी तब सबसे पहले सबसे ऊंचा हिस्सा बाहर निकला होगा, नीचा हिस्सा बाद में निकला होगा। पश्चिम देश नीचे की ओर है। पूर्व में भारतवर्ष सबसे ऊंचाई पर है। सृष्टि भी यहीं से प्रारंभ होती है। महाराज मनु ने मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि मनु जी ने ये बात घोषणा पूर्वक कही, ये संसार के लोगों, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तब भारत में पैदा हुए किसी ब्राह्मण से धर्म, कर्म और मुक्ति की शिक्षा प्राप्त करना और अपना भविष्य बनाना। ये यहाँ की संस्कृति दुनिया को शांति दे सकती है। भारत की भूमि दिव्य भूमि है। सावित्री ने कहा, अब मैं दूसरा वर नहीं चुनूंगी। आप किसी से कहना मत। यदि आपने माता पिता से ये बात कह दी तब वह शादी नहीं होने देंगे। अंततः उसकी शादी हो गई। सावित्री बहुत सुशील थी। वह माता पिता की सेवा करती, पति की सेवा करती और एक समय भोजन करती थी। बहुत कम बोलती और सदैव भगवती के चिंतन में ही डूबी रहती। वर्ष ज्यों-ज्यों समाप्त होता जा रहा था, त्यों-त्यों हृदय की धड़कन बढ़ती जा रही थी, पीड़ा बढ़ती जा रही थी। जब 3 दिन शेष रह गए, सावित्री ने भोजन छोड़ दिया
परिवार में किसी को कोई जानकारी नहीं थी, पति को भी कुछ नहीं बताया। ऐसी बात पति को भी नहीं बतानी चाहिए जिससे उन्हें पीड़ा हो। यदि सावित्री बता देती तब सत्यवान एकदम घबरा जाते। 3 दिन से खाना पीना छोड़ रखा था। आज वह दिन आ गया जब क्रूर कालपति को ले जाने वाला है। प्रातः काल से ही वह माँ की उपासना और चिंतन कर रही थी। पति देव ने कहा, देवी मैं जंगल लकड़ी लेने जा रहा हूँ। सावित्री ने कहा, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। साल में पहली बार एक बात कही है कि मैं आज आपके साथ चलना चाहती हूँ। सत्यवान ने कहा, माता पिता से पूछ लो। भारतीय संस्कृति में जब तक माता पिता जीवित होते थे, पुत्र किसी भी कार्य से पहले माता पिता से अनुमति लेते थे। ये हमारी परंपरा थी। उस मर्यादा में हम अरबों वर्षों से जीते आ रहे हैं, लेकिन अब ये मर्यादाएं धीरे धीरे टूट रही हैं। सावित्री ने जाकर अपनी सास से पूछा, माता जी यदि आप आज्ञा दें तब मैं आज अपने पति के साथ वन में चली जाना चाहती हूँ। कारण तो किसी को बताया नहीं, लेकिन मन में आज धड़कन थी कि ना जाने आज क्या होने वाला है। माँ ने कहा, बेटी यदि ना जाओ तो अच्छा है। तुम्हारा शरीर इतना कोमल है, तुम्हारे पैर इतने सुकोमल हैं, तुम इतनी सुकुमारी हो। सत्यवान जंगलों में जाते रहते हैं, उन्हें आदत पड़ गई है। बेटी तुम्हें तकलीफ होगी, तुम मत जाओ। आंसू भरकर पति से बोली, माँ ने मना कर दिया है। सत्यवान बोले, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता। सत्यवान की माँ ने जाकर उनके पिता से कहा कि आज बहू रानी सत्यवान के साथ जंगल जाना चाहती है, लेकिन मैंने मना कर दिया। सत्यवान के पिता बोले, ये तुमने बहुत गलत किया है। इतने बड़े घर की बेटी हम गरीबों के घर आई, 1 वर्ष बीत गया, उसने कोई इच्छा प्रकट नहीं की कि मुझे कोई धोती कपड़ा सोना या चांदी या खाने पीने के लिए कुछ चाहिए। जब वह ससुर को प्रणाम करने आती थी तब वह पूछते, बेटी हम गरीब हैं, तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है? वह कहती थी, नहीं पिताजी मुझे सब कुछ प्राप्त है। आप मिल गए, पति मिल गए, नारी को और क्या चाहिए? मेरे दैनिक पूछने पर भी उसने कोई इच्छा प्रकट नहीं की। आज पहली बार कोई इच्छा प्रकट की है, इसलिए देवी मना मत करो। बुलाकर कहा, बेटी जाओ अपने पति के साथ चली जाओ। हम तुम्हें और कुछ दे नहीं सकते, लेकिन तुम्हारी इतनी छोटी सी इच्छा भी पूर्ण न कर सकें तो हमारे लिए धिक्कार है। सास ससुर को प्रणाम करके सावित्री पति के साथ चली गई। जंगल पहुँचे, वहाँ सूखी लकड़ी दिखाई दी। सत्यवान ने कहा, अब मैं लकड़ी काटने ऊपर चढ़ रहा हूँ, तुम नीचे बैठो। ऊपर चढ़े, कुल्हाड़ा लेकर जैसे ही लकड़ी पर मारा, पैर फिसला, नीचे गिरे और प्राण निकल गए। क्योंकि सावित्री का जीवन परम पवित्र था, इसलिए उसे यमराज आते दिखाई दिए। आत्मा को निकालकर पाश में बांधकर कैसे ले जा रहे थे ये भी दिखाई दिया। यमराज आकाश मार्ग से जाने लगे। सावित्री उठी और उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वह भी आकाश मार्ग से पीछे पीछे जाने लगी। यमराज को ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है। उन्होंने मुड़कर देखा कि सावित्री पीछे आ रही है। वह रुक गए। उन्होंने कहा, बेटी तुम वहाँ नहीं जा सकती, या तो शरीर छोड़कर वहाँ चलो या वापस लौट जाओ। वहाँ शरीर छोड़ने वाले ही जाते हैं। सावित्री ने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहती हूँ। बोलो बेटी। पहले ये बताइए कि नरक किसको मिलता है और स्वर्ग किसको मिलता है? किस पुण्य से मिलता है? किस कर्म से व्यक्ति को कौन सी गति प्राप्त होती है? व्यक्ति यदि नरक से बचना चाहे उसका उपाय क्या है? यमराज ने कहा, बेटी वो तो तुम अभी बच्ची, लेकिन तुम्हारे अंदर ज्ञान बहुत है। अरे ध्यान आया,
तुम सरस्वती का ही तो अवतार हो। महाराज अशुपति ने सरस्वती की आराधना करके तुम्हें प्राप्त किया। तुम वर मांग लो, जो मांगोगी हम तुम्हें दे देंगे। 3 वर मांगे। पहला वर मांगा कि मेरे पति सत्यवान को से मेरे 100 पुत्र हों, इसका मतलब कि उसके पति को जीवन दान दे दो। दूसरा वर मांगा कि मेरे कोई भाई नहीं है, मुझे भाई मिल जाए। तीसरा वर मांगा कि मेरे ससुर के नेत्र नहीं है और उसका राज्य